आदर जय जय श्री सीताराम भैया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। 84 लाख योनियों में से किसी एक योनि में भैया पीड़ादायक में अपने जीवन को जी रहे थे। मेरे ठाकुर की कृपा बरस गई, दृष्टि पड़ गई और कह दिया जा मानव हो जा। मानव बनने के बाद हमारा भी कुछ फर्ज है भैया। कारण यह जो शरीर मिला है यह कारण शरीर है, किसी काम के हेतु मिला है। क्या काम है वो? पहला तो यह कि शरीर पर 3 ऋण हैं भैया। पहला है देव ऋण, ठाकुर जी की सेवा करके चुकाया जा सकता है। दूसरा पितृ ऋण है, जो माता पिता वृद्धजन श्रेष्ठ जन गुरुजन की सेवा करके चुकाया जाएगा। तीसरा हमारा ऋषि ऋण है भैया। जितने भी सदग्रंथ विराजे हैं, किसी एक सदग्रंथ का आश्रय ले लो, इस ऋण से हम मुक्त हो सकते हैं। हमारा जो मानव शरीर मिला है यह शरीर मिलना भैया सार्थक हो जाएगा। इतना नहीं बाल भैया, ठाकुर जी की अपार कृपा बरसती है। मानव शरीर मिलने के साथ साथ 3 संस्कार से हम बंधे हैं। वह पहला संस्कार है कुल संस्कार। कुल संस्कार हमारे बस में नहीं है, ठाकुर की मर्जी होगी उसी कुल में हमारा जन्म होगा। दूसरा है प्रारब्ध संस्कार, प्राकृत कर्म हमारे कैसे रहे हमको कोई ज्ञात नहीं है, इसलिए भैया तीसरा है कुल संग संस्कार। पहला कुल संस्कार हमारे हाथ में नहीं है, प्रारब्ध संस्कार हमको जानकारी नहीं है क्या करके आए हैं, लेकिन तीसरा हमारा संस्कार जो मुख्य है वह है संग संस्कार। कैसे दिव्य बनाया जाए जीवन को? संग को हम जब श्रेष्ठ संग करेंगे तो जीवन आनंद में बनेगा। इसलिए संग को सुधारा जाए, श्रेष्ठ जनों का संग किया जाए, सदग्रंथ का आश्रय लिया जाए। ठाकुर में मन को रमा कर ठाकुर के दर्शन सेवा प्रतिदिन करो, गौ माँ की सेवा करो, पक्षी भगवान को दाना डालो। यह छोटे छोटे कृत्य जीवन को आनंद बनाने वाले हैं। भज मनु नारायण नारायण नारायण, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गौ शरण आने के बाद। यह गौ माँ के दर्शन प्रतिदिन आपको सुलभ हो रहे हैं। दर्शन कराने के पीछे हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है कि आपको मीठा बोलकर फंसाया जाए, ठगा जाए। केवल एक ही भाव दृढ़ है हमारा, ठाकुर ने हमको यह अलौकिक आनंद प्राप्त किया है, दिया है, वह आप सब में बांट करके एक ही बताना चाहते हैं कि गौ माँ की सेवा किए बिना गृहस्थ जीवन हमारा आनंद में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और नहीं मानते हो तो घर में जो बुजुर्ग और श्रेष्ठ विराजे हों, गुरुदेव भगवान आएँ, सदग्रंथ का हम आश्रय लें, सभी में मेरी गौ माँ की महिमा विराजी है। पठन पाठन करो, आचरण को दिव्य बनाओ और एक ही बात को साध लो कि गौ माँ की सेवा हम स्वयं करेंगे। तन से करो, मन से करो, धन से करो। ठाकुर ने जिस सामर्थ्य में हमको दिया है उसी हिसाब से करने लगो, लेकिन स्वयं करो। भज मनु नारायण नारायण।